हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का ये लेक्चर नंबर 8 है। क्लच एंड कपलिंग चैप्टर के अंतर्गत ये लेक्चर्स चल रहे थे। आज का प्रश्न है, क्लच को वर्गीकृत कीजिए। इस प्रश्न को सन 2006 में पूछा गया था। सन 2005 में क्लच के कार्य तथा उपयोगिता दीजिए, इस प्रकार से इसको पूछा गया था। तो क्लच का वर्गीकरण, उनके कार्य तथा उनकी उपयोगिता के बारे में पूछा गया है। कभी कभी एक क्लच का चित्र पूछा जाता है, जिसमें फ्रिक्शन क्लच या पॉजिटिव क्लच का चित्र मांगा जाता है। तो इसलिए आपको एक पॉजिटिव क्लच और कम से कम एक फ्रिक्शन क्लच का चित्र हमेशा याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्लच की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्लच क्या होता है तथा किस लिए प्रयोग किया जाता है। क्लच एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जिसके द्वारा ड्राइवर तथा ड्रिवन शाफ्ट को आवश्यकता अनुसार जोड़ा और अलग किया जाता है तथा ड्राइवर शाफ्ट से पावर का ट्रांसमिशन ड्रिवन शाफ्ट पर इच्छानुसार किया जाता है। यहाँ पर शब्द इच्छानुसार जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य जब हमें आवश्यकता होगी तब हम पावर ट्रांसमिट करेंगे और जब आवश्यकता नहीं होगी तब पावर ट्रांसमिट नहीं की जाएगी। जैसे बाइक में आप क्लच का यूज़ करते हैं, जब आपको बाइक में पावर की आवश्यकता होती है तब आप क्लच छोड़ते हैं, जिससे कि क्लच प्लेटें आपस में स्प्रिंग के लोड के द्वारा चिपक जाती है और इंजन की पावर बाइक के पिछले पहिए पर ट्रांसमिट होती है और बाइक स्पीड पकड़ लेती है। इसी प्रकार जब आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्रेक लगाना होता है तब आप क्लच को दबाते हैं। क्लच को दबाने से क्लच प्लेटें खींचकर आपस में अलग अलग हो जाती हैं और उनके बीच घर्षण समाप्त हो जाता है और इंजन फ्री हो जाता है। इंजन फ्री होने के उपरांत आप ब्रेक मारते हैं और इंजन की पावर ट्रांसमिट ना होने के कारण ब्रेक लग जाने पर वह बाइक रुक जाती है। तो इस प्रकार क्लच के द्वारा आप समय समय पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ड्राइवर से ड्रिवन पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार पावर का ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच, क्लच का वर्गीकरण। तो क्लच को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच तथा दूसरा ग्रुप है फ्रिक्शन क्लच। पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस क्लच के द्वारा जितने आरपीएम पर ड्राइवर शाफ्ट चलती होती है उतने ही आरपीएम पर ड्रिवन शाफ्ट भी चलती है। कोई भी आरपीएम का लॉस नहीं होता। इसके अंतर्गत दो प्रकार के क्लच आते हैं, स्क्वायर जॉ क्लच और स्पाइरल जॉ क्लच। इन क्लचेस की फिगर मैंने आपको बताई थी। स्क्वायर जॉ क्लच में जबड़े स्क्वायर की आकृति के कटे होते हैं तथा दूसरे ड्रिवन शाफ्ट वाले हब पर भी स्क्वायर आकृति के जबड़े कटे होते हैं और इस हब को एक लीवर के द्वारा ड्राइवर शाफ्ट के जा से जोड़ा तथा अलग किया जा सकता है। जब हमें पावर ट्रांसमिट करना होता है तब हम इस मूवेबल जा को ड्राइवर शाफ्ट वाले जा में लीवर के द्वारा फंसा देते हैं और जितने आरपीएम से ड्राइवर चल रहा होता है उतने आरपीएम से ड्रिवन शाफ्ट भी चलने लग जाती है। इसी प्रकार स्पाइरल जा क्लच में भी होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें जा का शेप स्पाइरल आकार में होता है। तो पॉजिटिव क्लच के द्वारा हम सेम स्पीड पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसको उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां पर हमें ड्राइवर शाफ्ट के आरपीएम के बराबर ड्रिवन शाफ्ट को चलाना है। इस क्लच को कम स्पीड पर लगाया तथा अलग किया जाता है। ये क्लच लगाने तथा
अलग करने में आवाज़ करते हैं तथा इनमें टूट फूट भी अधिक होती है। टूट फूट से बचने के लिए हम फ्रिक्शन क्लच का प्रयोग करते हैं, परंतु फ्रिक्शन क्लच में ड्राइवर शाफ्ट का आरपीएम ड्रिवन शाफ्ट के आरपीएम के बराबर नहीं होता, बल्कि ड्रिवन शाफ्ट का आरपीएम ड्राइवर शाफ्ट के आरपीएम से कम प्राप्त होता है। फ्रिक्शन क्लच का वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है। इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला प्लेट और डिस्क क्लच है। इसमें प्लेट या डिस्क का प्रयोग किया जाता है जिस पर घर्षण लाइनिंग या फ्रिक्शन लाइनिंग लगी होती है। यदि हमें कम पावर ट्रांसमिट करनी है तो सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच का प्रयोग करते हैं। एक प्लेट होने के कारण घर्षण सतह का क्षेत्रफल कम होता है और जिस कारण से कम पावर ट्रांसमिट होती है। अब यदि हमें अधिक पावर ट्रांसमिट करना हो तो मल्टी प्लेट क्लच का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ऑटोमोबाइल में, कार में, बस, ट्रक, जीप इत्यादि में होता है। जहाँ पर ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी होती है वहाँ पर मल्टी प्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है। कई सारी प्लेटें होने के कारण घर्षण सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और इस क्लच के द्वारा अधिक पावर ट्रांसमिट की जाती है। फ्रिक्शन क्लच के द्वारा झटके समाप्त हो जाते हैं तथा यह स्मूथ कार्य करता है। फ्रिक्शन क्लच का दूसरा अन्य वर्गीकरण कोन क्लच है। इसमें फ्रिक्शन सतह एक कोन की आकार की होती है तथा दूसरा उसी की अपोजिट आकार का कप होता है, जिसमें कोन धंसकर बैठ जाता है और फ्रिक्शन के कारण ड्राइवर तथा ड्रिवन शाफ्ट चलने लगती है। आवश्यकता पड़ने पर कोन को सरकाकर अलग कर दिया जाता है और ड्राइवर शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट को छोड़ देती है और ड्रिवन शाफ्ट रुक जाती है। इसका एक अन्य वर्गीकरण सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच में सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक भार का प्रयोग किया जाता है और जब ड्राइवर शाफ्ट एक निश्चित आरपीएम पर घूमने लगती है तो यह भार अपकेंद्री बल के कारण बाहर की ओर खसकते हैं। बाहर की ओर खसकने के कारण ये भार एक ड्रम पर घर्षण के कारण ड्रिवन शाफ्ट को भी चलाने लगते हैं। जहाँ पर किसी निश्चित आरपीएम पर पावर ट्रांसमिट करनी होती है और उस आरपीएम से कम पर पावर का ट्रांसमिशन नहीं करना होता, वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग करते हैं। ब्लॉक एंड बैंड क्लच। ब्लॉक एंड बैंड क्लच में एक शाफ्ट पर कुछ ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं तथा दूसरी ड्रिवन शाफ्ट पर एक बैंड लगाया जाता है। कभी कभी बैंड पर भी ब्लॉक लगे होते हैं और बैंड तथा ब्लॉक के घर्षण के कारण एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट होती है। बैंड को ब्लॉक के ऊपर टाइट करने के लिए लीवर की व्यवस्था होती है और उस लीवर के द्वारा बैंड को ब्लॉक के ऊपर कस दिया जाता है जब पावर की और ड्राइवर से ड्रिवन के ऊपर पावर ट्रांसमिट होने लगती है और जब पावर नहीं ट्रांसमिट करना होता है तब बैंड को ढीला कर दिया जाता है और ब्लॉक तथा बैंड फ्री हो जाता है और पावर ट्रांसमिट होना रुक जाती है। क्लच के कार्य। एक प्रश्न में क्लच के कार्य भी पूछा गया था, तो क्लच के कार्य तथा आवश्यकता के लिए एक ही उत्तर दिया जा सकता है। तो क्लच के द्वारा ड्राइवर शाफ्ट की चलती अवस्था में ड्रिवन शाफ्ट को शीघ्रता से जोड़ा तथा इच्छानुसार अलग किया जा सकता है। दूसरा कार्य, ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर बार बार पावर का ट्रांसमिट किया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर रोका जा सकता है। तीसरा कार्य या आवश्यकता, ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट को क्लच द्वारा जोड़कर ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर शक्ति पारेषित की जाती है। तथा चौथा कार्य,
मशीन पर पूर्ण तथा आंशिक भार की अवस्था में क्लच द्वारा शक्ति पारेषित की जा सकती है। यदि आप इंजन को डायरेक्ट कपल कर देंगे या मोटर को डायरेक्ट कपल कर देंगे तो मोटर की सारी की सारी पावर मशीन पर ट्रांसमिट हो जाएगी और मशीन में कोई प्रॉब्लम आने पर वह मशीन टूट सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए मोटर तथा मशीन के बीच या ड्राइवर तथा ड्रिवन के बीच क्लच लगा दिया जाता है और पावर ट्रांसमिट की जाती है। तो क्लच लग जाने के कारण पूरी पावर ट्रांसमिट ना होकर आंशिक या पार्शियल पावर ट्रांसमिट होती है और यदि मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है या मशीन जाम हो जाती है तो यह क्लच फ्री होकर नाचने लगते हैं और मशीन में टूट फूट नहीं होने पाती।